भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। डॉक्टर साहब ने कहा, और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नोट अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एआई के हवाले से नमस्कार दोस्तों फ्रेंच प्रेसिडेंट इस समय इंडिया आए हुए हैं और वो जॉगिंग कर रहे हैं मुंबई की सड़कों पे, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक है कि भाई मुंबई इतनी सुरक्षित है कि फ्रांस का राष्ट्रपति बिना किसी सिक्योरिटी के वहाँ पे इस तरह से जॉगिंग कर रहा है मॉर्निंग में। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक तरफ भारत और फ्रांस के बीच में जो डील होने वाली उसे लेके तो चिंतित हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डील हो रही है। अभी हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई थी, फिर अमेरिका के साथ भी डील हो चुकी है और अब फ्रांस और भारत के बीच में तो राफेल को लेकर डील हो ही रही है बहुत बड़ी। साथ ही साथ जो एआई समिट है उसे लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एआई में कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान एआई तो छोड़िए आईटी में कहीं पर नहीं है। ये लोग बात करते हैं चांद पे जाने की या फिर एआई में काम करने की, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। एजुकेशन का सिस्टम ज़ीरो है और वैसे भी पाकिस्तानियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके लोग पढ़ें, वो जाहिल बने रहें। यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, वहाँ की फ़ौज का इंटरेस्ट है, यही वो चाहते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है। दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है उस बात में अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है, इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी और दोज हु
are being considered as nations, they are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany. और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्कशायर यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, डॉक्टर साहब ने कहा, और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन आप इस समिट को किस तरह देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा 5 डेज का समिट है, और मैं जब इसके हवाले से पढ़ रहा था तो मतलब सब जितना भी दुनिया का मीडिया है, मतलब इसके हवाले से कोई ना कोई खबर उनके यहाँ मौजूद है। किसी ने कहा फला एनवीडिया का CEO अटेंड नहीं कर रहा, किसी ने ये लिखा हुआ कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था। IT मिनिस्टर से लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स भी की कि बहुत ज़्यादा रश था। मेरे ख्याल में जब इतनी दुनिया आती है तो अगर वहाँ पे वैसे भी कम लोग भी आए तो वो फिर शायद बहुत ज़्यादा होंगे। और आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो AI का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहाँ पे स्टॉल्स लिए होंगे, और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि AI के हवाले से इस वक्त ना, अगर मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करूं, फिर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि उसकी इम्पोर्टेंस पे, कि जो मेट्रो बसेस चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर शायद 2026 में 1 डे का कोई समिट था। अभी तो खैर एक हुआ है छोटा सा, मतलब जैसे लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं या नेशनल लेवल पे, आई एम सॉरी, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया है उस हवाले से। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत एक ह्यूज है, ये वर्ल्ड लेवल का। इसमें शायद दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज है सब ने अपनी प्रेजेंस शो की है। अच्छा, मैं निकेशिया पे पढ़ रहा था कि लोगों के कंसर्न्स भी हैं। लोगों को ये फिक्र है कि फिर मतलब इंसानी जो काम है, जैसे हम लोग काम करते हैं, जॉब्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के रोल्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, उसका क्या होगा। तो ये भी एक मतलब एक कंसर्न लोगों ने शो किया, और उस पर बहुत बड़ा आर्टिकल, मतलब निकेशिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म, तो ये भी लोगों के कंसर्न है। लेकिन वहां के मिनिस्टर्स और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे कि यार हमें पहले ये देखना है कि इससे हमें फायदा कितना होना है। मतलब अगर हम